सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों अफराद शरीक हुए। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के इज्तिमा में हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। दुबई, अबूज़बी, शारजाह और मुत्तहिदा अरब इमारात की दीगर रियासतों में भी ईद के इज्तिमात, ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। दुबई में तोप के 2 गोले दागकर नमाज ईद का ऐलान किया गया। कुवैत, बहरीन, यमन, लेबनान और तुर्की में भी आज ईद। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी ईद उल फित्र पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज, बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोज़े हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका। इत्तवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फित्र मना रही है। सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। पेशावर में अफ़गान मुहाजिरीन ईद उल फित्र अक़ीदत व एहतराम से मना रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। जिला बाजोड़ में ईद उल फित्र के इज्तिमात, मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदाई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फित्र में बामुश्किल एक दिन रह गया और ईद शॉपिंग का मिशन इम्पॉसिबल अब तक नामुकम्मल। मुल्क भर के बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए ग्राहकों का रश। रंग रंग चूड़ियाँ, दीदा ज़ेब मलबूसा, चमचमाती सैंडल्स, रिवायती ज्वेलरी, हर सो ईद के रंग। बच्चों को खिलौने खरीदने की धुन। कुर्ता, चप्पल और जूतों की दुकानों पर भी रश। मिठाई और केक की दुकानों पर भी गहमा गहमी। महंगाई से सताए शहरियों ने सस्ते और सेकेंड हैंड बाजारों का रुख कर लिया। यहाँ महंगाई इतनी है। पिछली बार मैंने जूते 1000 रुपए के लिए थे, अभी जो रेट चल रहा है वो 2200 से कोई जूता मुझे कम नहीं मिल रहा। जो चीज़ पहले 1200 का मिलता था वो टैक्सों की वजह से वो चीज़ 1600-1800 रुपए का हो गया। ईद तो सिर्फ प्यारों के साथ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों का अपने आबाई इलाकों को पहुँचने का सिलसिला, कोशिशें जारी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बरकरार। ईद अजीज़ों के लिए खरीदे ईद तोहफ़े उन तक पहुँचाने के लिए लोग बेकरार। अक्टूबर 2023 में इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फित्र। खान यूनिस में भी इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है कि ईद के दिनों में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते, काम पहले ही कम है। रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गजा में ज़िंदगी अज़ियतनाक है, लोग बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं है? गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फ़लस्तीनी खैमों या बमबारी से तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में अंतोनियो गुतेरेस ने उन अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नक़ल मकानी के बायस अपने ख़ानदानों के साथ ईद मनाने से। उत्तर प्रदेश में ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगाने पर भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का सामना। समाजवादी पार्टी की रुकन इकरा हसन ने कहा, यूएई जाकर सबको गले लगाने वाली हुकूमत 10 मिनट की ईद की नमाज से परेशान है। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिया कि जब मुख्तलिफ यात्राओं के लिए हफ्तों सड़कें बंद हो सकती हैं तो साल में 2 बार कुछ सड़कें नमाज के लिए 15 मिनट बंद क्यों नहीं हो सकती? मोदी काबीना के वजीर चिराग पासवान ने भी पाबंदी की मुखालिफत कर दी। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू माली साल के पहले 9 माह में
टैक्स वसूली का हदफ पूरा न कर सका। FER ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के पहले 9 माह में मजमूई खसारा 708 अरब रुपए हो गया है। मार्च में टैक्स वसूलियों का हदफ 1220 था। FER 1113 अरब टैक्स जमा कर सका। मार्च में टैक्स वसूली 107 अरब रुपए कम हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद मनाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह आमद। पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईद उल फितर लाड़काना में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आबाई इलाके से हेवन शरीफ और कावन सिंध कामरान टिसोरी कराची में ईद उल फितर मनाएंगे। ईद उल फितर के मौके पर बानी PTI के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े पहुंचा दिए गए। बानी PTI को नए जूते, वेस्ट कोट और ईद के तहाइफ भी अटियाला जेल पहुंचा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। बाजारा में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की तंबीह। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमराज और नाइट विजन दूरबीनों का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATMs और बैंकों के अतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी ने कहा है कि दौरे अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके हैं। हमने भी अमरीका को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिससे अमरीकी सदर ने सराहा नई इंतज़ामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामलात तब्दील नहीं होते। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर रात में सफर से रोक दिया गया। कच्ची, मुस्तकिल, जोब, गवादर, नोशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाज़त नहीं होगी। सिब्बी शाहरा, जोब, DI खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर रात को सफर की इजाज़त नहीं होगी। कोयटा तफ्तान शाहरा, लोरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात को सफर ममनू करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। अख्तर मैंगल का धमाकों के बावजूद लुकपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, हमले उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। हुकूमती वफ्द की लुकपास पर अख्तर मैंगल से मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। डेडलॉक बरकरार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग में BNP के धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी के लिए दूर ले गए। इस दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कुरा में 6 माह के कशीदा हालात, सड़कों की बंदिश और खुराक की किल्लत के बाद बिल आखिर अमन मुआहिदा हो गया। जिरगे के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 8 माह के लिए अमन मुआहिदे पर इत्तफाक कर लिया। टल से पार चनार मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाए हमल तैयार करने का काम जारी। अमन मुआहिदे के लिए होने वाले जिरगे में फ़रीक़ैन के अमायदीन, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर हुक्काम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला कुरम अशफाक अहमद का कहना है कि कबायली अमायदीन क़याम अमन में भी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि जल्द देरपा अमन कायम हो सके।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम, कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड जाने से पहले गुफ्तगू में कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर और एक बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं, सब पाकिस्तानी टीम के लिए भी दुआ करें। तैयब ताहिर ने कहा कि ईद की एडवांस में मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी में मसरूफ पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हैं कि ईद अपने घरों में मनाएंगे। प्लेयर्स का कहना है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए उन्हें ईद भी घर मनाने का मौका मिल रहा है। कैंप की वजह से ईद की तैयारियां पहले ही कर ली हैं। खिलाड़ियों ने शायकीन से अपील की कि मैचेस देखने और अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम आएँ। वुमेन्स टीम के कोच जनरल खान का कहना है कि ईद पर आस पास के लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। चेयरमैन कायमा कमेटी पर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का इंटरनेशनल रिजर्व वेस्ट डे पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में रोजाना 48,000 से 56,000 टन कचरा पैदा होता है। रिसाइकलिंग में कमी से बड़ी मिकदार में कचरा जमा हो रहा है। आलूदगी के खात्मे के लिए नए और जामे सफर की तरफ बढ़ना होगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खाई खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग कब और कैसे बुझाई जाएगी, माहिरीन की राय में इख्तिलाफ। 36 घंटे बाद भी आग की शिद्दत बरकरार। साबिक चीफ फायर ऑफिसर कासिम अली खान कहते हैं कि आग बुझाने से गुरेज करें। गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 दिन में खुद बुझ जाएगी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD का कहना है कि आग बायोजेनिक गैसेस की वजह से लगी है। बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फुट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। आज़ाद कश्मीर में ग्रोहन ब्लॉक समाहनी के जंगलात में आग लग गई। जंगल का वसी रकबा आग की लपेट में आ गया। कीमती दरख्त जल गए। महकमे जंगलात के एहलकार और सिविल सोसाइटी के अफराद आग बुझाने में मसरूफ। मेहड़ के इलाके फरीदाबाद में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। 20 से ज़ायद घंटे गुजरने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर वरसा का लाश रखकर इंडस हाईवे पर धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। हार की लेडी पुलिस एहलकार से ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खाना खिलाने के बहाने खातून एहलकार को होटल लेकर गया। मुलजिम खातून एहलकार की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। साहिवाल में इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई। एक शख्स गिरफ्तार। पैका कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में आर्जी हाजी कैंप कायम करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर होगी। हज के लिए दूसरा आगाही प्रोग्राम सिंध के 6 अजला और हाजी कैंप कराची में होगा। मजमूई तौर पर 14,000 से ज़ायद आज़मीन हज को तरबियत फराहम की जाएगी। कराची में माय कराची रोड रेलवे फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक बच्ची जख्मी। कार सवार गिरफ्तार। कार को तहवील में ले लिया गया। लोधरा के इलाके गेलेवाल में 2 साल कबल खातून के लापता होने का मौमा हल हो गया। खातून के लापता होने का ड्रामा करने वाले भाई ही नसीम बीबी के कातिल निकले। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को कत्ल करने के बाद बगैर तजहीज़ व तकफीन दफन करने का इतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर खेतों से खातून की लाश निकाल ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 साल कबल पसंद की शादी करने के लिए घर से चली गई थी। भाइयों ने मकतूला को पंचायत के जरिए बुलाया और धोखे से कत्ल कर दिया था।
देते हैं? पुलिस वाले यानी 6,000 का काम होता है, 3,000 ये ले लेते हैं, 3 उनको ले लेते हैं। रात को ज़्यादा आते हैं? रात को भी आते हैं, सुबह भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और रोकने वाला कोई नहीं है? रोकने वाला कोई नहीं है। नशई सरिया चोरी करने के लिए कराची के नाता खान पुल की बुनियादें कमज़ोर करने में मसरूफ। बाज़ जगहों पर सरिया काट कर पिलर्स का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। पुल की बुनियादें कमज़ोर होने का खदशा। हाल में मुरम्मत शुदा हिस्सों में भी सरिया नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो चुका है। फिनिशिंग में मायार का ख्याल नहीं रखा गया। कनाडा के वज़ीर दिफा बिल ब्लेयर ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। सूरत हाल ने एहसास दिलाया है कि हमने अपने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों के जरिए मज़ीद मजबूत होना है। टोरंटो में जेनेसी को इंटरव्यू बोले, कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती पाबंदी के बाद अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। गवर्नर सिंध की जानिब से चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम। गवर्नर सिंध की जानिब से तमाम बहनों, माओं और बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत। कहा, चांद रात की रौनकें दोबारा करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। जियो की चांद रात अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गई। जियो और जंग ग्रुप के ज़रिए तमाम ग्रैंड सफायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। यहाँ महंगाई इतनी है, पिछली बार मैंने जूते 1,000 रुपए के लिए थे, अभी जो रेट चल रहा है वो 2,000-2,200 से कोई जूता मुझे कम नहीं मिल रहा। जो चीज़ पहले 1,000-1,200 का मिलता था वो टैक्सों की वजह से वो चीज़ जो है 1,600-1,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग की नामवर फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए डैरेन गफ की जगह नया हेड कोच तलाश कर लिया। जनूबी अफ्रीका के ब्रसल डोमिंगो 11 अप्रैल से शुरू होने वाली लीग में लाहौर कलंदर्स के लिए ये जिम्मेदारी निभाएंगे। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना का कहना है कि खुशी है ब्रसल डोमिंगो कलंदर्स फैमिली में शामिल हो रहे हैं। ब्रसल का कहना है कि वो लाहौर कलंदर्स के साथ काम करने के लिए पुरजोश है। आज से ब्रिटिश समर टाइम का आगाज हो गया। घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी गई हैं। समर टाइम के दौरान बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 घंटे रहेगा। समर टाइम के आगाज का मकसद दिन की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ब्रिटिश समर टाइम अक्टूबर के आखिरी इतवार तक चलेगा। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करे, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। और खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इसी पर जीनिस पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मजेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो फिर देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़।